दोस्तों जीकेएसएसबी फॉरेस्टर स्टॉक असिस्टेंट वेटरनरी फार्मासिस्ट और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का ये हमारा आज का थर्ड सेशन जो है वो होने जा रहा है। और आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल सेल स्ट्रक्चर, एनिमल फिजियोलॉजी का एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, अब इस पे हम आज एमसीक्यूएस कवर करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो भाई बगैर किसी देरी के यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह का सेल का स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्टैटिक इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से आपने, जो मैं बाकी वीडियोस में करता हूँ, स्टैटिक नॉलेज जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों। तो देखिए सेल क्या होता है, सेल को क्या कहा जाता है। सेल को कहा जाता है, एक बार मुझे अपना यहाँ पे पेन मुझे अपना इनेबल करने दीजिए, तो देन आई विल बी एबल टू राइट समथिंग ऑन दिस। ठीक है, देखिए सेल क्या होता है मेरे दोस्तों। सेल को क्या कहा जाता है, सेल को कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल इज डिफाइंड एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस। तो भाई लाइफ का जितना भी प्रोसेस होता है उसके लिए सारा के सारा उसकी सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल की होती है। ठीक है, आगे जो है वो क्या कहा जाता है कि इस एक सेल जो है वो खुद को रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली, इसलिए इसको कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर लाइफ। ठीक है, उसके बाद हर एक सेल के अंदर जो है वो एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो है, ये कॉन्सेप्ट है। साइटोप्लाज्म जो है वो हर एक सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है विच इज इनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन। मतलब एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। क्या होता है, ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए एक फ्लूइड होता है। ठीक है, अब उस फ्लूइड का नाम जो है वो क्या है, उस फ्लूइड को आप क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म बोलते हो। तो अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म, अब उस साइटोप्लाज्म को जो है वो इनक्लोज किया जाता है किसके जरिए से, एक मेम्ब्रेन के जरिए से। ठीक है, एक मेम्ब्रेन उसको कवर करती है। आल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड आर सेवरल बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स। असल में बोलता है कि सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इस साइटोप्लाज्म को जो कवरिंग देता है वो एक मेम्ब्रेन होती है। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं, आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। और वो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बता रहा है कि भाई जो सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनलीज आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। तो भाई ये जो सेलुलर जो सेल ऑर्गेनलीज है, सेल ऑर्गेनलीज ये सेल के अंदर जो है वो सस्पेंडेड होते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये तो मैंने बताया कि भाई इसका जो है वो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये याद रखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट दिया था रॉबर्ट हुक ने दिया था। ये बोल रहा है कि सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं, वो सारे बने हुए हैं सेल्स के। दे मे बी मेड अप ऑफ सिंगल सेल। उसको हम देखिए, सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बनाए होते हैं। वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, वो मेनी सेलुलर यानी कि मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। माइक्रोप्लाज्म्स आर द स्मॉलेस्ट नोन सेल्स। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे ये टर्म जो है यहाँ पे याद रखने की है दोस्तों। माइक्रोप्लाज्म्स क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्म्स। माइक्रोप्लाज्म्स को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे सबसे छोटे सेल्स होते हैं। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग बींग्स सेल जो है वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है सभी किनके, लिविंग बींग्स के। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट टेकन फ्रॉम द फूड टू एनर्जी। अच्छा, सेल्स को हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। सभी लिविंग बींग्स का हम एक बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं उनको। दे प्रोवाइड
दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, वो हमें जो है वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं एंड कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स टेकन फ्रॉम द फूड इनटू एनर्जी। तो भाई और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूट्रिएंट कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट को कन्वर्ट करते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें खाने से मिलते हैं। अच्छा, सेल्स जो है वो क्या है, वो कम्प्लेक्स है एंड देयर कंपोनेंट्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन एन ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, उनकी जो है वो अलग अलग शक्लें हैं, साइजेस हैं, प्रीटी मच ब्रिक्स ऑफ बिल्डिंग्स। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो मुझे लगता है ये जो मैंने इतना कंटेंट लिखा है ये बहुत इजी है आपके लिए समझना, और इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद बोलता है कि सेल आर द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी लाइफ फॉर्म। तो भाई जो सबसे छोटी सबसे लोवेस्ट फॉर्म ऑफ मतलब ऑर्गेनाइजेशन होती है, देखो जब आप किसी कंपनी में देखते हो उसमें जो है वो लोवेस्ट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर उससे उसके बाद दूसरी होती है, फिर उसके बाद तीसरी होती है, फिर उसके बाद चौथा लेवल होता है। तो ये बोल रहा है कि ये क्या होते हैं, बोलते हैं ये स्मॉलेस्ट लेवल होती है। क्या होती है? स्मॉलेस्ट लेवल होता है इनका। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दे काउंट ऑफ सेल्स, द काउंट ऑफ सेल may vary. Human have more number of cells compared to that of bacteria. देखिए जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से ज्यादा जो है वो ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। और ये बोला कि सेल कंप्राइज सेवरल सेल ऑर्गेनलीज दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। एवरी ऑर्गेनली हैज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेल्स। तो भाई हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है, मतलब जो आपका जेनेटिक होता है। क्या होता है? जो आपका जेनेटिक होता है। मान लीजिए मतलब आपकी शक्ल जो है वो किसके साथ मिल रही है, आपके पापा के साथ मिल रही है, आपकी मम्मा के साथ आपकी शक्ल मिल रही है, ठीक है, या फिर आपके ग्रैंडफादर के साथ जो है वो आपकी शक्ल मिल रही है। तो वो क्या है आपका, वो किसकी वजह से, वो हेरिडिटरी मटेरियल की वजह से जो जो मतलब किस में प्रेजेंट होता है, सेल्स में प्रेजेंट होता है। देखिए उसके बाद आते हैं आपकी जो डिस्कवरी ऑफ सेल्स है। डिस्कवरी ऑफ सेल्स बोलता है कि डिस्कवरी ऑफ सेल्स ने जो है वो काफी ज्यादा एडवांसमेंट किसमें किया, साइंस की फील्ड में। इससे हमें पता चला कि भाई ऑर्गेनिज्म जो है वो बने होते हैं किसके, सेल्स के, एंड दे फॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस। उसके बाद बोलता है किसने डिस्कवर किया सेल्स को। तो भाई कौन थे ऐसे महान आदमी, तो वो थे रॉबर्ट हुक, जिनने डिस्कवर किया सेल्स को 1665 में। तो भाई रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया ए पीस ऑफ बोटल कॉक अंडर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड नोटिस्ड मिनिस्कल स्ट्रक्चर्स एंड रिमाइंड हिम ऑफ स्मॉल रूम्स। तो भाई उसने एक छोटे से बोतल कॉक को जो है वो एक उसकी के अंदर देखा, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उसने नोटिस देखा, ये स्ट्रक्चर्स नोटिस किया, और उसने जो है वो इसने क्या नाम दिया, रूम्स एज सेल्स। उनने इसको क्या नाम दे दिया, रूम्स एज सेल। हाउएवर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो है वो एक लिमिटेड मैग्निफिकेशन थी, मतलब बहुत उस लेवल की मैग्निफिकेशन उसकी नहीं थी, उस लेवल का वो माइक्रोस्कोप नहीं देख पा रहा था, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था। Hence it could not see the details in any structure. So by owing to the limitation, who concluded that they were non-living entities. उसके बाद एंटोनियो लिवनहुक ने ऑब्जर्व किया सेल्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद हायर मैग्निफिकेशन, और उसने जो है वो नोटिस किया सेल जो है वो एग्जिबिट सम फॉर्म ऑफ मूवमेंट, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट। तो सेल्स के अंदर जो है वो क्या होती है, मूवमेंट। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट जो है वो जरूरी है। सेल्स के अंदर मूवमेंट होती है, किसने देखा था, लिवनहुक ने देखा था। उसके बाद बोलते हैं लिवनहुक कंक्लूड किया लिवनहुक ने दैट माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज वेर अलाइव, जो भी माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज थी वो जिंदा थी। इवेंचुअली आफ्टर अ होस्ट ऑफ अदर ऑब्जर्वेशन दीज एंटिटीज वर नेम्ड एज एनामैक्युलस। उसके बाद बोलता है इन एंटिटीज को क्या नाम पड़ गया, एनामैक्युलस। 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट जो थे, उसने प्रोवाइड किया वेरी फर्स्ट इंसाइट इनटू द सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद दिस ही वाज एबल टू डिस्क्राइब द प्रेजेंट न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ ऑर्चिड्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन जो है वो उसने पहला इंसाइट दिया सेल स्ट्रक्चर का। मतलब जो सेल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में किसने हमें बताया,
रॉबर्ट ब्राउन ने बताया, ठीक है। इन चीजों के बारे में आपको क्लियर कट होना चाहिए। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवरी दी सेल की। लेवन हुक ने क्या कहा भाई, थोड़ा सा और मैग्निफाइड जो है वो माइक्रोस्कोप ने उसे सेल्स को देखा, और उससे क्या पता चला उसको कि भाई उनमें क्या होती है, सेल्स में मोर्टेलिटी होती है, सेल्स में क्या होती है, मोर्टेलिटी होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि भाई सेल्स के अंदर स्ट्रक्चर भी होता है। उसने कहा कि भाई न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है इन द सेल्स ऑफ ऑर्चिड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल जो है वो, cells are similar to factories which with different labors and department that work toward a common objective। देखिए, सेल्स क्या है, एक फैक्ट्री की तरह है जिसमें अलग अलग लेबर्स है, काम तो उनका अलग अलग है, लेकिन उनका जो है वो अलग अलग ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनका गोल जो है वो एक ही होता है। तो इसलिए जो है वो उसी तरह से जो है वो आपकी सेल्स भी होते हैं, ठीक है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में काम करते हैं, लेकिन उनका मकसद और गोल एक ही होता है। बोलते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। बहुत सारे सेल्स जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उनके बेसिस पे जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेलुलर स्ट्रक्चर हमारा कितने टाइप का है, दो टाइप्स का है। एक आता है मेरा यूकेरियोट्स, दूसरा 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 होता है यूकेरियोट, दूसरा होता है प्रोकैरियोट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स टाइप्स ऑफ कितने सेल्स होती है। एक होता है स्टेम सेल, बोन सेल होता है, मतलब स्टेम में होता है, बोन में होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, मसल्स में सेल्स होते हैं, फैट में सेल्स होते हैं, स्किन में सेल्स होते हैं, नर्व्स में सेल होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप एंडोथेनियल सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, उसके बाद पेनक्रियाटिक सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो आता है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखिए, अब क्योंकि थोड़ा सा इसके बारे में हमने पढ़ लिया, तो अब हम जो है वो क्या करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले मैं सबसे पहले मुझे क्वेश्चन का आंसर दो आप। अगर आप पढ़ते हैं कि पता है आपको, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन ए सेल एनिमल सेल। तो भाई जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया क्या होता है। तो भाई क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का, यहाँ पे मैं सबसे पहले भाई आंसर करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो सेल मेम्ब्रेन होता है आपका, देखिए मैं आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देता हूं सेल्स, ठीक है। सेल्स जो होते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस खाली स्पेस में लिखता हूं, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे, हाँ, जो सेल होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे सॉरी, सेल एक होता है आपका कौन सा, एक होता है ये किसमें, लिविंग पार्ट में, ठीक है, और दूसरा किस में होता है, नॉन लिविंग पार्ट में, ठीक है, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। तो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल और नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, इसको फर्दर हम किस में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये यहाँ से आपको समझ आ जाएगा मैं क्या चीज पूछ रहा हूँ आपको। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है आपका, लिविंग पार्ट ऑफ सेल। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन और होता है आपका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को मैं अगर फर्दर जो है वो डिवाइड करूं, तो साइटोप्लाज्म की फर्दर डिवीजन, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है आपका, न्यूक्लियस होता है, और क्या होता है आपका, न्यूक्लियस के साथ साथ क्या होता है आपका, सेल ऑर्गन लीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका लिखता हूं, ताकि मेरे लिए यहाँ पे स्पेस बच जाए। अब नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल्स क्या क्या होते हैं, ये आपको नोट करके रखना है कॉपी पे। एक होता है मेरे दोस्तों सेल वॉल, यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेस नहीं बची मुझे, सेल वॉल। उसके बाद होता है मेरा वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, वी ए सी यू ओ एल ई एस, ठीक है, वी ए सी ओ यू एल ई एस। उसके बाद होता है फैट ड्रॉपलेट्स। उसके बाद होता है मेरे दोस्तों ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स। और उसके बाद होता है आपका, ग्रेन्यूल्स के बाद होता है वेस्ट मटेरियल,
ठीक है। उसके बाद होता है आपका वेस्ट मटेरियल। अब यहाँ पे जो आपका सेल ऑर्गन लीज है, सेल ऑर्गन लीज को फर्दर जो है वो डिवीजन किया गया है। यहाँ पे देखिए सेल ऑर्गन लीज का फर्दर डिवीजन हुआ है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा और जो है वो एक्सटेंड करता हूं ताकि आपको जो है वो पूरा समझ आ जाए। तो सेल ऑर्गन लीज का पहला होता है ईआर, इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूं ईआर। इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दूसरे को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद होता है गोल्गी बॉडी। उसके बाद होता है आपका लाइसोसोम्स। उसके बाद होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है? राइबोसोम्स। उसके बाद होता है आपका प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बाद होता है आपका सेंट्रोसोम्स। तो ये क्या है आपका? ये पूरे आपका सेल का जो है वो क्या है? आपका पूरा स्ट्रक्चर है आपके पूरे सेल का। अब सेल में मैंने आपको क्या बताया, एक होता है लिविंग पार्ट और दूसरा होता है नॉन लिविंग पार्ट। और लिविंग पार्ट में आपका आता है आपका सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म की फर्दर डिवीजन है आपकी, साइटोप्लाज्म की फर्दर डिवीजन आपकी न्यूक्लियस और सेल ऑर्गन लीज में। यहाँ पे मैं ऑर्गन लीज जो है वो यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूं ORGAN, ORGANE ELLE, सेल ऑर्गन लीज। तो सेल ऑर्गन लीज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, सेंट्रोसोम्स। नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल में क्या है? सेल वॉल है, वैक्यूल्स है, फैट ड्रॉपलेट्स है, ग्रेन्यूल्स है, वेस्ट मटेरियल है। तो मेरे भाई ये बता रहा है कि मेन फंक्शन जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, जो ये है आपका यहाँ पे, इस सेल मेम्ब्रेन का क्या जो है वो फंक्शन होता है। तो पहले आप जरा एक काम कीजिए, आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है। तो भाई जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन, पहले मैं आपको इसको थोड़ा यहाँ से साइड पे जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? प्लाज्मा, PLASMA, प्लाज्मा, LEMMA, प्लाज्मा लिमा, प्लाज्मा लिमा बोलते हैं इसको। बोलता है कि ये क्या होता है कि ये इनरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल होती है। क्या होती है? इनरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल इन्वॉल्व दैट इज सेमी परविएबल। ठीक है। तो जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है ये क्या होती है? सबसे इनरमोस्ट, इनरमोस्ट क्या होती है? लेयर ऑफ सेल। तो ये लेयर होती है इनरमोस्ट लेयर, सेमी परमिएबल। अब इसके अंदर जो है वो क्या क्या होता है? प्रोटीन जो है वो कितना होता है? प्रोटीन होता है आपका 52%। ठीक है। उसके बाद होता है आपका लिपिड, LIPID, लिपिड कितना होता है आपका? 40, ओहो सॉरी, लिपिड होता है आपका 40%। ठीक है। उसके बाद और होता है आप इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। तो और क्या होता है इसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। अब उसके अलावा जो है वो आ, इसके अलावा और अगर मैं आपको बताऊं तो, हाँ बस ये चीज जो है वो इसके बारे में। अब ये बताएं मुझे कि इसका जो है वो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो इसको हम कहते हैं सेल्यूलर कम्युनिकेशन। तो भाई जो सेल्यूलर आपस में जो सेल्यूलर कम्युनिकेशन है वो जो है वो उसके लिए मेन फंक्शन होता है आपके सेल मेम्ब्रेन का। सेल्यूलर कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? सिग्नलिंग। सिग्नलिंग को होते हैं बाय प्रोसेस बाय which cell organelles interact with each other to coordinate various function and activities with the organism। ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे सेल्स जो है वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, टू टू कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस एंड एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज विद अदर ऑर्गेनिज्म।
It involves the transmission of signals or messages from one cell to another. अच्छा, इसमें क्या होता है, जो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसमिशन जो सिग्नल्स की होती है वो इसकी वजह से होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों मेरे। उसके बाद सेलुलर कम्युनिकेशन जो है वो क्रूशियल होता है किसके लिए, प्रॉपर फंक्शन ऑफ एंड रेगुलेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो सेलुलर कम्युनिकेशन जो है वो, उसको अगर हम समराइज करें तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है, सेल रिसेप्शन होता है। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि शादियों में जो है वो एक तरह की क्या होती है, रिसेप्शन होती है। क्या होती है, एक तरह की क्या होती है, रिसेप्शन होती है। अब उस रिसेप्शन को थोड़ा बहुत आप यहाँ पे रिलेट करके देख सकते हो। तो सेलुलर रिसेप्शन को बोलते हैं सेल रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट और नेबरिंग सेल्स। These signals can be chemical, electrical और मैकेनिकल इन नेचर। तो भाई ये जो सेल्स होते हैं वो रिसीव करते हैं सिग्नल्स अपने एनवायरनमेंट से या अपने नेबरिंग सेल से। तो ये जो सिग्नल्स ये जो रिसीव करते हैं सेल, तो वो केमिकल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं या फिर मैकेनिकल भी हो सकते हैं नेचर में। उसके बाद क्या करते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या क्या होता है आपका, सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है once a cell receives a signal, उसमें क्या होता है कि it initiates a series of molecular events to transmit and amplify the signal। तो भाई देखो क्या होता है कि जैसे ही सेल अपने सिग्नल को पकड़ लेता है, रिसीव कर लेता है, तो उससे क्या होता है कि यहां से जो है वो आपका शुरू हो जाता है, इट इनिशिएट्स ए सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स टू ट्रांसमिट एंड एम्पलीफाई द सिग्नल, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, फर्दर आपका ये बता रहा है कि जो आपका दिस ऑफन इन्वॉल्व्स द एक्टिवेशन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो भाई इससे क्या होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी जो है वो उनकी एक्टिवेशन भी होती है और एंड कास्केड्स द मल्टी सेलुलर इवेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, तो सेलुलर रिस्पॉन्स क्या होता है, बोलता है कि ट्रांसमिटेड जो सिग्नल होता है वो अल्टीमेटली स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हो जाता है उसका विद इन द सेल। तो वो रिस्पॉन्स में क्या होता है, जिसमें जीन की जो है वो एक्सप्रेशन होती है, अल्ट्रेशन इन सेल मेटाबॉलिज्म होती है, सेल ग्रोथ होती है, डिवीजन होती है, वो सारी चीजें होती है, वो हम सेलुलर सेल की रिस्पॉन्स की जो है वो सेल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। उसके अलावा मेरे दोस्तों यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविज्म, तो भाई ये चीजें तो मैंने आपको पीछे बता दी। उसके बाद है आपका सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। देखिए जहां तक आपकी फंजाई की बात है तो फंजाई में आपका सेल प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया में आपका जो है वो सेल प्रेजेंट होता है। एल्गी की अगर बात की जाए तो एल्गी में आपका सेल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर होता है वायरस। वायरस में जो है वो आपका सेल नहीं होता है। यहाँ पे आप देखिए वायरस को जो है वो इनको सेल नहीं कंसिडर किया जाता। जैसे एल्गी होता है, बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है। तो वायरस जो ये तीन होते हैं, एल्गी, बैक्टीरिया एंड फंजाई, इनमें क्या होता है, सेल होता है। बाकी बोलता है वायरस लैक करता है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड आर कंसिडर्ड ए सेलुलर एंटिटीज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए सेलुलर एंटिटीज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दे कैन नॉट कैरी आउट द बेसिक फंक्शन ऑफ देयर ओन, क्योंकि वो अपना फंक्शन अपनी लाइफ का खुद नहीं कर सकते हैं, देयर ओन एंड होस्ट सेल मशीनरी टू रेप्लिकेट। ये क्या करते हैं, दूसरे पे जो है वो करते हैं, ठीक है। Viruses are often studied in the field of virology rather than the cell biology. Question number 3. तो the membrane around the vacuole is, तो भाई जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल के अराउंड में जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, जरा मुझे बताइए। अगर आपको इसके बारे में आइडिया है तो मुझे बताइए। तो वैक्यूल के अराउंड में आपकी कौन सी जो है वो होती है, टोनोप्लास्ट होती है। यहाँ पे देखिए, तो टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ठीक है। सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर मैं बताऊं तो बोलता है इमेजिन ए वैक्यूल ऑफ स्मॉल स्टोरेज कंपार्टमेंट विद इन अ सेल। तो टोनोप्लास्ट इज लाइक द आउटर लेयर और आउटर बाउंड्री ऑफ द कंपार्टमेंट। मतलब मान के चलो कि जो स्मॉल सेल्स होते हैं, स्मॉल सेल एक स्टोरेज का कंपार्टमेंट है, ठीक है। एक स्टोरेज का एक छोटा सा कमरा है
कौन? इमेजिन वैक्यूल। आप वैक्यूल को मान लीजिए, वैक्यूल जो है वो एक स्टोरेज का छोटा सा कमरा है सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर। और ये बोल रहा है कि टोनोप्लास्ट जो है वो आउटर लेयर, तो टोनोप्लास्ट क्या होता है, उसकी आउटर लेयर की तरह जो है वो एक्ट करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मतलब जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल हमारा मतलब स्मॉल स्टोरेज कंपार्टमेंट, छोटी सी जो स्टोरेज के लिए काम आता है सेल में, और उसकी कवरिंग को कौन कवर करता है? आपका टोनोप्लास्ट। बाकी इलियोप्लास्ट क्या होता है? इलियोप्लास्ट आर द टाइप ऑफ प्लास्टिड दैट स्टोर ऑयल्स और फैट्स। वो क्या करते हैं? ऑयल्स या फैट्स को जो है वो स्टोर करते हैं। बोलता है पिक्चर, मतलब टाइनी टाइनी जो कंटेनर्स होते हैं विद इन द सेल, प्लांट सेल दैट स्टोर ऑयल्स और फैट, दे द कंटेनर हैव नेम, स्पेशल नेम, उनको हम क्या बोलते हैं? इलियोप्लास्ट, ठीक है। तो मतलब ये जो छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, जो क्या करते हैं? ऑयल्स और फैट को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? ऑयल्स और फैट को स्टोर करते हैं। इन कंटेनर्स को हम क्या बोलते हैं? इलियोप्लास्ट बोलते हैं। साइटोप्लास्ट क्या होते हैं? साइटोप्लास्ट होता है भाई, बोलता है कि इसको कॉमनली बायोलॉजी में जो है वो यूज नहीं किया जाता है, तो इसको हम दूसरी छोड़ो, इसको छोड़ो। उसके बाद एमलो एमलोप्लास्ट, ये जो आपके ऑप्शंस में दिया था, ये अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड है, बट दे स्टोर स्टार्च, वो स्टार्च को जो है वो स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ, तो भाई मैंने अभी आपको पहले में ही वो कहानी जो सुनाई, वो जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो मेनली किसकी जो है वो बनी होती है? तो वो बनी होती है आपकी सेलुलोज। तो सेलुलोज का जो है वो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो। सेलुलोज जो है वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो बना हुआ है लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लूकोज लिंक्ड टुगेदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी प्रोटीन, प्लांट सेल वॉल्स आल्सो कंटेन प्रोटीन बट दे आर नॉट मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। उसके बाद प्रोटीन जो है वो प्ले ए वाइटल रोल इन फंक्शन सिग्नलिंग ट्रांसपोर्ट एंड प्रोवाइडिंग ऑफ द एडिशनल सपोर्ट। बोलता है प्रोटीन का क्या है? फंक्शंस प्रोवाइड करना, सिग्नलिंग देना, ट्रांसपोर्ट का काम करना, ये सारी चीजें। उसके बाद लिपिड क्या बोल रहा है? लिपिड इंक्लूडिंग फैट्स एंड वैक्सीज आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल। उनका जो है वो क्या होता है कि लिपिड कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। स्टार्च जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है प्लांट सेल वॉल का। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन ए सेल। तो न्यूक्लियस का क्या काम है? एनर्जी प्रोडक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, स्टोरेज ऑफ वाटर है, या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो इसका आंसर है प्रोटीन सिंथेसिस। जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है? प्रोटीन का बनाना होता है। ये क्या करता है? ये कंट्रोल सेंटर, ये इट लेक्स, मतलब जो आपका न्यूक्लियस होता है वो एक्ट करता है एज कंट्रोल सेंटर, या फिर इसे आप कमांड सेंटर भी बोलते हो, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस? न्यूक्लियस एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर और कमांड सेंटर। बोलता है कि ये इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। और वो डीएनए वो जो सॉरी, वो जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर होती हैं, डीएनए उसके जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो क्या करती हैं? दैट गाइड द सेल्स एक्टिविटीज। तो वन क्रूशियल एक्टिविटी इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, एक क्रूशियल एक्टिविटी है। उसके बाद बोल रहा है कि न्यूक्लियस प्लेज ए की रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस इन्फ्लुएंसिंग द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नेक्स्ट, कौन सा ऑर्गनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड रिसाइकलिंग सेलुलर वेस्ट इन एनिमल सेल? तो भाई इसका आंसर क्या होगा? लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स के बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया। लाइसोसोम को हम बोलते हैं सेल्स रिसाइकलिंग सेंटर, मतलब जो सेल को रिसाइकल करता है, रिसाइकलिंग सेंटर। ये एक टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं विद इन एनिमल सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेकिंग डाउन और रिसाइकलिंग ऑफ सेलुलर वेस्ट, मतलब जो सेल का वेस्ट होता है उसको रिसाइकल करता है। उनके अंदर क्या होता है? एंजाइम होती है दैट कैन डाइजेस्ट एंड ब्रेक डाउन ओल्ड और डैमेज्ड सेल कंपोनेंट, ठीक है। तो लाइसोसोम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाट द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द एनिमल सेल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो क्या है इसका आंसर? यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे। तो इसका है जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन है। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए जो है वो पिक्चर भी डाल दी है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं मेन फंक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन है। ठीक है, क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर हम सिंपलर टर्म्स में इसको समझे तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, एक्ट लाइक पावर प्लांट फॉर द सेल। ठीक है, तो अगर हम इसे सिंपलर टर्म्स में कहें तो इसका मतलब यह हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट्स लाइक पावर प्लांट फॉर द सेल। तो बोलता है ये क्या करता है, दे टेक न्यूट्रिएंट्स एंड यूज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो क्या कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, जैसे ऑक्सीजन को यूज करता है, एटीपी को विद इन द सेल, एंड देन कैन यूज वेरियस एक्टिविटीज। जो जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये क्रूशियल होता है सेल्स की सर्वाइवल और उसके फंक्शनिंग के लिए। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, मेरा गला ड्राई हो रहा है, सॉरी। चलिए, तो which structure is responsible for the maintaining cell shape and providing structural support in the animal cell? बताओ भाई। तो इसका आंसर है साइटोस्केलेटन। तो भाई जो साइटोस्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन इज लाइक सेल्स इंटरनल सपोर्ट सिस्टम। तो क्या बोल रहा है कि ये जो साइटोस्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन हमें यूजुअली हम क्या कहते हैं कि ये सेल का एक इंटरनल सपोर्ट सिस्टम होता है। मतलब इसे आप ये भी कह सकते हो कि ये जो साइटोस्केलेटन होता है ये सेल की रीढ़ की हड्डी होती है, लाइक द बैकबोन ऑफ जो आपका सेल है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइक इट्स जस्ट लाइक द बैकबोन ऑफ द सेल। It is a network of protein fibers that gives its shells its shape. तो भाई साहब, ये जो साइटोस्केलेटन होता है ये नेटवर्क होता है प्रोटीन फाइबर्स का, जो क्या करता है, सेल को शक्ल देता है, हेल्प्स टू मेंटेन स्ट्रक्चर, अलोज टू मूव। इमेजिन फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक स्केलेटन है जो आपकी बॉडी को सब कुछ चीज देता है, आपको सपोर्ट सिस्टम देता है, आप ऊपर उठते हो, जस्ट लाइक द सपोर्ट सिस्टम इन आवर बॉडी। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है आपके किसमें, आपके सेल में। तो क्वेश्चन क्या था, सबसे बड़ा रोल जो है वो किसका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट का, वो है आपका साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus इन एनिमल सेल। तो भाई गोल्गी apparatus का फंक्शन क्या है एनिमल सेल्स में। तो यहाँ पे आप देखिए इसका इसका है मॉडिफिकेशन इन पैकेज ऑफ प्रोटीन्स। तो जो गोल्गी apparatus है दोस्तों, इसके जो है वो बहुत सारे नाम है। एक है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी बॉडी। ये जो नाम है ये दिया गया था ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ऑर्गनली, उसका नाम क्या था, कैमिलो गोल्गनली, गोल्गी। तो इट इज फाउंड इन ऑल द यूकेरियोटिक सेल्स। तो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उन सब में पाया जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल। तो उसके बाद बोल रहा है कि देयर आर मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट इन द साइटोसोल ऑफ द सेल। लेट अस एक्सप्लोर मोर। तो गोल्गी बॉडी क्या है, ये इट्स मेन फंक्शन इज टू पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो इट रिसीव्स प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। It packages it into membrane-bound vessels, then are transported to various destinations, ठीक है, such as lysosome, plasma membrane and secretion। ठीक है, वो लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है वो काम मतलब रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है दोस्तों। मुझे लगता है थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग ये वीडियो बना है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है वो आपको समझ आया होगा और इससे आपको बहुत ज्यादा समझ आई होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिमांडेड जो है वो वीडियो था। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर वीडियो बायोलॉजी की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू करो, तो आज का ये हमारा कंटिन्यूएशन था। अब हम इसी तरह से पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ में जो है वो आपके MCQs करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है वो इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा मेरे दोस्तों। बाकी ये जो मैंने आज का ये सिस्टम या कहें इसे हम भाई ये जो मैंने आज का थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, पहले मैंने आपको पूरा सेल के बारे में बताया, एंड देन उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और फिर जब हम एमसीक्यूएस पे गए तो एमसीक्यूएस में भी मैंने पूरा बिट टू बिट आपको एक्सप्लेनेशन दी। थोड़ा सा हमने स्ट्रेटेजी को चेंज किया, तो इसी तरह से आगे हम चलेंगे, इसी तरह से हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांडेड जो है वो टॉपिक था, इसलिए जो है वो अब हम बायोलॉजी की आगे भी क्लासेस करेंगे फॉर जेकेएसएसबी फॉरेस्टर, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एंड अदर एग्जाम्स। तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत प्यारी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे अभी के लिए फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।